ऊंट का घमंड। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी ऊंट रहता था। उसका काम था दूसरों की निंदा करना और उनका मजाक उड़ाना। उसी में उसे बहुत आनंद आता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों की आकृति और रंग रूप को देखकर उनका मजाक बनाया करता था। एक दिन वो ऊंट बंदर से कहता है, तुम तो जरूर किसी पाप के कारण आदमी बनते बनते रह गए। लगता है भगवान के पास तुम्हें देने के लिए अकल की कमी थी, इसलिए तुम्हें बंदर बना के इस जंगल में भेज दिया। इसी तरह से वो भैंस से कहता है, तुमने विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तुमको उसने काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग तुम्हें और भी ज्यादा बदसूरत बना देते हैं, और तुम्हारी आंखें तो देखो कैसी अजीब सी हैं। उसके बाद उसने मोर से कहा, तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन तुम्हारे पैर उफ कितने बदसूरत है। यहाँ तक कि उसने हाथी को भी चिढ़ाया और कहा, तुम तो कार्टून जैसे लगते हो। विधाता ने जरूर तुम्हें जल्दीबाजी में बनाया होगा। तुम्हारा शरीर कितना बड़ा और पूंछ इतनी छोटी और आंखें छोटी छोटी और कान देखो कितने बड़े। यहाँ तक कि उसने तोते का भी मजाक उड़ाया। विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम्हारी चोंच लाल रंग की है, लेकिन टेढ़ी है। इसी तरह ऊंट हमेशा सभी जानवरों का मजाक उड़ाया करता था। एक बार ऊंट की भेंट लोमड़ी से हुई। लोमड़ी भी ऊंट की तरह मुंहफट और चालाक थी। खरी बात कहने में बिल्कुल नहीं सोचती थी। इससे पहले कि ऊंट लोमड़ी से कुछ उल्टा सीधा कहता, लोमड़ी ने ऊंट से कहा, तू बहुत लोगों से उल्टी सीधी बातें करता है। ये आदत गंदी है, इसे छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल और सूरत देख। लंगूर जैसा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले भद्दे दांत, टेढ़े मेढ़े पैर, और तेरी पीठ पर एक भद्दा सा कुबड़, तोप जैसी गर्दन। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तो तू ही है। दूसरे जानवरों में तो फिर भी एक दो कमियां हैं, पर तुझ में बस कमियां ही कमियां हैं। पता नहीं खुद को क्या समझता है। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनाया होगा। लोमड़ी की खरी खोटी सुनकर घमंडी ऊंट का सिर शर्म से झुक गया और वो वहां से चुपचाप खिसक गया। फिर कभी उसने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। ऊंट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज तक वो सबका मजाक उड़ाता आ रहा था, लेकिन आज इस लोमड़ी ने उसको आईना दिखा दिया था। उसको बता दिया था कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई बुराई होती है। जिस तरह से ऊंट की आदत थी लोगों का मजाक उड़ाने की, उसी तरह से हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। कभी किसी के रंग को देखकर, कभी किसी के शरीर को देखकर, कभी किसी को मोटा, कभी किसी को पतला कहकर। दूसरों का मजाक बनाने में ऐसे लोगों को बहुत मजा आता है। तो हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखता है। वो जिसका मजाक उड़ाते हैं उसके साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो मजाक उड़ाता है भगवान उसको पनिश जरूर करते हैं। ऊंट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने ये डिसाइड, आज तक वो सबका मजाक उड़ाता आ रहा था, लेकिन आज इस लोमड़ी ने उसको आईना दिखा दिया था। उसको बता दिया था कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई बुराई होती है। सफेद हाथी। बहुत साल पहले एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उसका नेता एक शानदार और दुर्लभ सफेद हाथी था, जो एक अत्यंत दयालु हाथी था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था, जो नेत्रहीन और कमजोर हो गई थी, खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी। हर दिन यह सफेद हाथी भोजन की तलाश में जंगल में जाता था और अपनी मां के लिए भोजन के लिए सबसे अच्छे जंगली फल की तलाश करता था। लेकिन अफसोस, उसकी मां को कोई भी फल नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दूत हमेशा उन्हें खुद खा जाते थे।
प्रत्येक रात वह घर लौटता था तो यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता था कि उसकी मां पूरे दिन भूखी रहती थी। उसे अपने झुंड से बिल्कुल घृणा थी। फिर एक दिन उसने उन सभी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और रात के बीच में अपनी प्यारी मां के साथ गायब हो गया। वह उसे एक खूबसूरत झील के पास एक गुफा में रहने के लिए एक सुंदर जगह ले गया, जो कि भव्य गुलाबी कमलों द्वारा कवर किया गया था। एक दिन अचानक उसी जगह पर सफेद हाथी को रोने की आवाज सुनाई दी। बनारस के एक वनपाल ने जंगल में अपना रास्ता खो दिया था और बिल्कुल भयभीत था। वो रिश्तेदारों से मिलने के लिए इलाके में आया था और उन्हें अपना रास्ता अब याद नहीं रह रहा था। इस बड़े सफेद हाथी को देखकर और भी ज्यादा घबरा गया और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। हाथी ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि वो डरे नहीं, क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता था। उसने वनपाल से पूछा कि वह इतना फूट फूट के क्यों रो रहा है। वनपाल ने जवाब दिया कि वो पिछले 7 दिनों से जंगल में घूम रहा था और उसे अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। हाथी ने उसे यह कहकर कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो इस जंगल में हर एक इंच को जानता है और उसे सुरक्षित अपनी जगह पर छोड़ आएगा। फिर हाथी ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर जंगल के किनारे ले गया, जहां से वनपाल अपने मार्ग पर वापस अपने घर लौट गया। शहर पहुंचने पर उन्होंने सुना कि राजा बहादुर सिंह का अपना हाथी मर चुका था और राजा को एक नए हाथी की तलाश थी। हाथी सबसे अद्भुत और अलग होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे किसी हाथी को जानता है तो तुरंत आकर सूचना दे। ये खबर सुनकर वनपाल बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत राजा के पास गया और उसे सफेद हाथी के बारे में बताया, जिससे वो जंगल में मिला था। राजा हाथी की खूबसूरती के बारे में सुनकर लालची हो गया। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि तुरंत से तुरंत वनपाल को साथ लेकर जाएं और हाथी हमारे राज्य में लाएं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद समूह झील तक पहुंचा, जहां वो हाथी निवास करता था। वो धीरे धीरे झील के किनारे पर पहुंच गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। सफेद हाथी अपनी मां के लिए भोजन कमल के अंकुर इकट्ठा कर रहा था और वो मनुष्य की उपस्थिति महसूस कर सकता था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वनपाल को देखा और महसूस किया कि वो ही है जो राजा के लोगों को उसके पास लेकर आया था। वह निष्ठा से बहुत परेशान था, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर उसने संघर्ष किया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और वह सिर्फ किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप राजा के आदमियों के साथ चला गया। उस रात सफेद हाथी घर नहीं लौटा तो उसकी मां बहुत परेशान हुई। उसने बाहर बाकी हाथियों को बात करते हुए सुन लिया था कि शायद राजा के लोग उसके बेटे को उठाकर ले गए हैं। वो डरी हुई थी। राजा युद्ध में उसकी सवारी करेगा और उसका बेटा निश्चित रूप से मारा जाएगा। वो इस बात से चिंतित थी कि उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं होगा, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। वो बस लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच उसके बेटे को बनारस के खूबसूरत शहर ले जाया गया, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। पूरे शहर को सजाया गया था। राज्य के लोगों ने अपने नए राज्य हाथी के लिए दावत रखी थी, लेकिन हाथी ने उस दावत से एक भी निवाला छूने से इनकार कर दिया था। हाथी किसी भी तरीके की प्रक्रिया नहीं दे रहा था। वो ना तो फूलों को लेकर उत्साहित था और ना ही इतने सम्मान को। उसने खाने का भी एक भी निवाला नहीं लिया था। वो दुखी होकर बस एक कोने में बैठा हुआ था। राजा के लोग ये सब देखकर तुरंत राजा के पास इसकी शिकायत करने चले गए, क्योंकि वो डर गए थे कि हाथी बिना किसी भोजन या पानी के मर जाएगा। वो बस अपनी मां से मिलना चाहता था। तो राजा ने पूछा कि उसकी मां कहाँ है। हाथी ने जवाब दिया कि वो जंगल के पर्वत पे है और वो अंधी है, जिसके कारण ना तो वो खुद खाना खा सकती है और ना अपना ख्याल रख सकती है। उसे डर है कि वो मर जाएगी
हाथी की कहानी सुनकर दयालु राजा का दिल छू गया और उसने हाथी को अपनी अंधी बूढ़ी माँ के पास लौटने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। राजा ने उस हाथी को मुक्त कर दिया। प्रसन्न हाथी तेजी से भागता हुआ घर चला गया और उसे ये जानकर राहत मिली कि उसकी माँ अभी भी जीवित थी। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से पानी भरा और अपनी बीमार माँ के ऊपर डाल दिया। माँ ने सोचा कि बारिश हो रही है। वो बेचारी और डर गई कि बुरी आत्मा अब उसे नुकसान पहुंचाएगी। सफेद हाथी धीरे से अपनी माँ के पास गया और झुककर उसे प्यार से सहलाया। माँ ने तुरंत अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया। वो बहुत खुश हुई। माँ ने जब पूरी कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुई और राजा को खूब आशीर्वाद और दुआएं दी। उसके बाद सफेद हाथी ने अपनी माँ का खूब ख्याल रखा और दोनों खुशी खुशी हमेशा साथ रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमेशा अपने माँ बाप से प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।